हेलो गाइस, आज जो है मैं आपको बादी बवासीर जिसको कहते हैं, हम लोगों के बादी बवासीर जो हो जाती है उसमें हम लोग मनहो जो इच्छा होती है वो खाते पीते रहते हैं। देखिए, हमारे जब शरीर के अंदर रोग लग जाता है, कोई रोग हो, चाहे बादी बवासीर हो, चाहे आपके गठियाबाई हो, चाहे आपके गैस हो, किसी भी प्रकार की मर्ज हो, अगर आपके मर्ज बन गई है तो आपको जो है इस बात पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हमारा खान पान क्या है। देखिए, मेन चीज़ डिपेंड होता है खान पान पे। खान पान से ही हमारे शरीर में मर्जें उत्पन्न होती हैं, खान पान से ही हमारी मर्जें धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती हैं। तो मेन चीज़ होता है खान पान पे ध्यान देना। तो हमारे अगर शरीर में बादी बवासीर बन गई है, और बादी बवासीर ये क्या होती है, ये मूल गुदा द्वार में, लैट्रिन के द्वार में एक त्रबली होती है। त्रबली जो होती है, त्रबली में मांस के अंकुर छोटे छोटे बेर के समान गांठें बन जाती हैं, उसको बादी बवासीर कहते हैं। बादी बवासीर में जो है उनकी पहचान ये है कि बादी बवासीर में कटे और फटे से मस्से होते हैं। बादी बवासीर की ये पहचान होती है। उसमें दर्द होता है, आपके पेट फूलता है, हाथ पैरों में पीड़ा होती है, अन्य विकार होते हैं। मेन चीज़ इसमें होती है कि हम लोगों को क्या खाना चाहिए। मेन चीज़ खान पान पे यदि हम संयम रखते हैं और दवाई भी यूज करते हैं तो जो है इसको 100% निश्चित ही नष्ट कर देंगे। इसलिए रोग को नष्ट करने के लिए सबसे अच्छी मूल अगर दवाई है वो है आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक दवाई, जड़ी बूटी, ये टाइम तो ज़रूर लेती है लेकिन धीरे धीरे जड़ से बिल्कुल नष्ट कर देती है। तो मेन चीज़ जो है, दवाई अगर आप खा रहे हैं तो दवाई के साथ साथ में आपको परहेज बहुत ज़रूरी है। परहेज अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। अगर आप परहेज करते जाएंगे तो आपको दिन प्रतिदिन आपको कामयाबी स्वतः दिखने लगेगी कि हमको कामयाबी मिल रही है। तो मेन चीज़ है तो हम कौन चीज़ खाएं और कौन चीज़ न खाएं। देखिए, बादी बवासीर में यदि हम आप वैसे तो मुख्य तरीके से चावल जो होता है ये तो मतलब जो है कफ को बढ़ाता है, बादी को भी बढ़ाता है। और जो है अगर हमको बवासीर को, बादी को जो है जड़ से नष्ट करना है तो चावल भी हमको नहीं खाने हैं। आप चावल की जगह जो है आप मूंग की दाल खाएं, रोटी खाएं, हरी मिर्च आप खा सकते हैं। आप ऐसा करें, छोटा वाला जो धनिया आता है वो भी आप जो है सुबह शाम मात्रा उसकी 10 ग्राम उसको भी आप खा सकते हैं। छोटा वाला जो आपको मार्केट में अनार मिल जाएगा वो भी आप खा सकते हैं। मेन चीज़ जो है बादी बवासीर में अगर जो चीज़ बढ़ाती है, मर्ज को प्रबल करती है, मजबूत करती है, तो उस चीज़ को हमको नहीं खाना चाहिए। तो मेन चीज़ जो है, आप जो है भांटा नहीं खाएंगे। भांटा जो है वो भी बादी कारक होता है। उड़द की दाल वो भी बादी कारक होती है। जितने भी बादी पदार्थ हैं वो आप नहीं खाएंगे। रूखे पदार्थ कुछ होते हैं। रूखे पदार्थ कौन से होते हैं? जो रूखे पदार्थ वो होते हैं जो चब्य में आते हैं, जिसको हम चबा करके खाते हैं, वो चीज़ें आप नहीं खाएंगे। रूखी चीज़ें हैं, बादी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे हमको पथ्य रखना है। देखिए, पथ्य पथ विचार, यदि हम पथ्य से रहेंगे तो कोई भी मर्ज है, दवाई भी खाएंगे, अगर पथ्य से रहेंगे तो वो जल्दी से जल्दी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। और अगर हम परहेज नहीं करेंगे और हम मर्ज को, हमारे अंदर शरीर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और हम परहेज भी नहीं कर रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं, लेकिन लाभ उतना आपको नहीं मिलेगा। उतना आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप जो है परहेज करेंगे। तो मेन चीज़ जो है, आप बादी चीज़ें बिल्कुल न खाएं। चावल है, उड़द की दाल है, ये चीज़ें बिल्कुल न खाएं आप। भांटा है, कद्दू है, लौकी है, ये चीज़ें बिल्कुल, देखिए लौकी है, ये चीज़ें जितनी भी कफकारक चीज़ें वो भी आप न खाएं। बादी बवासीर क्या होती है, देखिए ये वात पित्त कफ, ये 3 दोषों से हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। अब कोई न कोई चीज़ ऐसी हम खा लेते हैं, बादी चीज़ से आपने परहेज किया तो सर्दी चीज़ आपने खा ली, सर्दी चीज़ जब वो खा लेगा कफ बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो बात को मतलब उग्र कर देगा। किस लिए कर देगा? वायु का संचार हो नहीं पाएगा, और जो वायु का संचार होगा नहीं तो वो कोई न कोई उपद्रव को उत्पन्न करेगा। तो लिहाजा ये है, आप जो है त्रिदोषकारी जितने भी त्रिदोष नाशक चीज़ें हैं उनको आप खाएं। त्रिदोषकारी जितनी भी चीज़ें उनको आप जो जितना भी आप खा सकें उनको आप खाएं। और जो वात को बढ़ाए, पित्त को बढ़ाए, कफ को बढ़ाए, उनको आप न खाएं। जो त्रिदोष को लेते हो, तीनों दोष को नष्ट करने की क्षमता जिनमें हो, उन चीज़ों को आप खाएं।
छोटी वाली मूली मार्केट में आती है, उसको आप खा सकते हैं, वो भी वायु को नष्ट करती है। गैस के लिए जो है वायु को अगर बड़ी अच्छी तरीके से संचार करता है तो आप जो है लहसुन खाएं। लहसुन जो है वो भी वादी को नष्ट करता है। ऐसी चीज़ आप जो खाएं जो आपको बिल्कुल फिट बैठे, आपको जो मतलब ऐसी कोई चीज़ ना खाएं जो आपको हानिकारक बैठे। चीज़ वो खाओ जो आपको लाभ पहुंचाए। आपको जब लाभ पहुंचेगा तो शरीर ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। मेन चीज़ होती है, रोग को अगर नष्ट करना है तो हमें परहेज बहुत जरूरी होता है। तो मेन चीज़ जो है ये जो वात पित्त कफ है, आप तीनों को ध्यान में रखते हुए कोई भी चीज़ आप खाएं तो धीरे धीरे आपको कामयाबी मिल जाएगी। गाइस, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप एक लाइक करें, अब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत से वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। गाइस, मेन चीज़ जो होती है गैस, बात विकार उसी को कहते हैं। गैस बनती है, गठियाबाई बन जाती है, हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, बीसों मर्जी बनती है, हाथ पैरों में पीड़ा होती है, ये बात विकार से होती है। बात जो है, बात को अगर हमें नष्ट करना है तो बादी चीज़ों से हमें परहेज करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो है आप परहेज करते जाइए, आपको कामयाबी दिन प्रतिदिन मिलती जाएगी। तो मेन चीज़ जो है आप अनार छोटा वाला खाएं, और जो है परवल खाएं, चचेड़ा खाएं, मूंग की दाल खाएं, अच्छी से अच्छी चीज़ें, पौष्टिक चीज़ें आप खाएं तो जो है वादी को वो नष्ट करेंगी और आपकी जो है वादी बवासीर धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। गाइस, अगले वीडियो में आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।